नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवकी ज्योतिष। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बिना किसी इंटरप्शन के मेरे वीडियोज़ देखते रहें। जैसे कि आपको पता है, हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं और हम सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके साथ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने एक टिप ऑफ द डे की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि हम हर एपिसोड में टिप ऑफ द डे देते हैं। तो आप हर एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपको टिप ऑफ द डे का पता चल सके और उस टिप ऑफ द डे का यूज़ करके आप अपने जीवन को अच्छा कर सकें। तो चलिए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लेनेट कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह कुंडली में ज्ञान के कारक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छे हैं तो आप हमेशा ज्ञान की बात करेंगे, और आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छे नहीं है तो आप ज्ञान की बात नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, तो आप देखिएगा उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह अच्छे बैठे होंगे। और कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ज्ञानता की बात करते हैं, तो हो सकता है उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छे ना बैठे। तो ये तो एक सिंपल एक टिप हो गई आपको कि आपको कैसे पता करना है अपने सिंपल तरीके से कि इसके बृहस्पति ग्रह अच्छे हैं और इसके बृहस्पति ग्रह खराब हैं। बृहस्पति ग्रह, जैसे कि अगर एक कोई किताब है, उसमें 1000 पन्ने की अगर कोई किताब है, अगर वो 1000 पन्ने जो हैं वह बुद्ध हैं, तो उस किताब से जो सार निकलता है, जो ज्ञान निकलता है, वह गुरु है। तो हमेशा ज्ञान जो प्राप्त होता है वह गुरु से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं वो एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर बनने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छे नहीं होंगे वो एक अच्छे टीचर या कंसल्टेंट नहीं बन सकते। तो अगर हम करियर वाइज बात करें तो एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे टीचर और कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि अच्छे कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, उसके लिए गुरु ग्रह का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। गुरु ग्रह को जन्म कुंडली में लग्न पर दिग्बल प्राप्त है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न पर अगर गुरु ग्रह है तो उसको ज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। जैसे कि वह एक अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, तो इस फील्ड में वो अपना करियर बना सकता है। दूसरा, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर गुरु ग्रह किसी की कुंडली में लग्न पर बैठे हुए हैं तो अगर वह एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप कर लेगा तो उसके 1000 पाप खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आपकी कुंडली में आपके लग्न पर गुरु ग्रह बैठे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जिससे कि आप देखिए आपके 1000 आपके पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप इस हर चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सीरियसली लीजिए और आप कीजिए उसको। आप देखेंगे आपको उसका अद्भुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि गुरु ग्रह जो हैं 2 राशियों का उनको लॉर्डशिप दी गई है। एक राशि है आपकी धनु राशि और दूसरी राशि है मीन राशि। धनु राशि वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वह मल्टीटास्किंग होते हैं, वे एक अच्छे एडवाइजर होते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। वही मीन राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। मीन राशि जो होती है वह जल तत्व प्रधान है और उसके जो लॉर्ड हैं वह बृहस्पति ग्रह हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में संतान के भी कारक है। अगर आपको किसी की कुंडली में संतान देखनी है तो आप बृहस्पति ग्रह को देख सकते हैं। वैसे तो हम 5th हाउस भी देखते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड भी देखते हैं, लेकिन गुरु ग्रह संतान के कारक हैं। इसलिए अगर गुरु की कृपा होगी आपकी कुंडली में तो आपको एक अच्छी संतान जरूर प्राप्त होगी।
गुरु हमारी कुंडली में भाग्य का भी कारक है। जो हमारी भाग्य वृद्धि होती है वह गुरु की वजह से ही होती है। अगर गुरु हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है तो भाग्य वृद्धि में बहुत समस्या आएगी। और गुरु ही मोक्ष का कारक है। कहते हैं ना कि गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु को ही मोक्ष प्राप्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इसके साथ ही मैं आपको ये जोड़ना चाहूँगा कि गुरु ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, अगर हमें किसी की कुंडली में देखना है कि वो बंदा अच्छे मार्ग की तरफ जाएगा या गलत मार्ग की तरफ जाएगा, तो उसके लिए हमें गुरु ग्रह को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु ग्रह उसकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो बंदा कभी एक गलत मार्ग की तरफ नहीं जा सकता, मतलब जिंदगी में कुछ दुष्कर्म नहीं कर सकता। और जिसकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब होंगे वह हो सकता है कि गलत मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाए और गलत काम करने लगे। दूसरा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गुरु ग्रह जो हैं वह सारी ब्लेसिंग्स का कारक है। जो हमारी कुंडली में, जो हमारे जीवन में सारी ब्लेसिंग्स जो आती हैं वह सब गुरु ग्रह की वजह से आती है। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि, 9वीं दृष्टि है। कहते हैं गुरु ग्रह जहां भी दिखते हैं वह ब्लेसिंग देते हैं, इसलिए गुरु ग्रह को हमेशा ब्लेसिंग का कारक माना गया है। गुरु ग्रह के लिए जो रत्न बताया गया है वह येलो सफायर या पुखराज बोलते हैं, और गुरु ग्रह की जो मेटल है वो गोल्ड है। अब समय आ गया है टिप ऑफ द डे का। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और या आपकी कुंडली में अगर आप उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप उसे किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहली रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु ग्रह को अगर वो आपकी कुंडली में मैलिफिक हैं और आप उनको शुभ बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो केसर का तिलक लगाएं, और अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। दूसरी रेमेडी, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है जो मैं आपको बता रहा हूं, विष्णु सहस्त्रनाम। दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है और आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते हैं तो यह श्योर है कि आपके गुरु ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब है और आप उनको अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम को सुन लीजिए या आप उसका डेली आप उसका जाप कीजिए। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में, ऐसे में बहुत सारी कुंडलियों की विवेचना करता हूँ और बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे मिलते हैं, और ये एक ऐसी रेमेडी है कि अगर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप इस रेमेडी का यूज करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके यह श्योर है कि आप लाभान्वित होंगे। इसमें कोई दूसरी बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा उपाय दोस्तों, तीसरा उपाय यह है कि हमें बृहस्पतिवार के दिन एक आटे की लोई बनाकर रात को चने की दाल, उससे मतलब बृहस्पतिवार को हमें गाय को खिलानी है, तो इसके लिए हम बुधवार की रात को चने की दाल पानी में भिगो देंगे और बृहस्पतिवार को हम दिन में किसी भी समय लोई बनाकर उसमें चने की दाल को अंदर भरकर हमें गाय को खिलाना है। तो इन तीनों रेमेडियों को हम यूज करके अपने कुंडली में बृहस्पति ग्रह को बलवान कर सकते हैं और उनका अच्छा इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल कोई भी कंसल्टेशन की आवश्यकता हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आज आपसे विदा लेना चाहूँगा, और नमस्कार दोस्तों, जय श्री।